है कि विभिन्न दलों के राजनेता उसकी चौखट तक पहुंचने में पीछे नहीं हैं। क्या अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी जैसे नेता और राजनीतिक के धुरंधर मुख्तार की चौखट पर शीश नवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नेता अल्पसंख्यकों के बीच अपनी जीत तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दिवंगत मुख्तार अंसारी के घर पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। रविवार को अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए गाजीपुर पहुंचे। अखिलेश ने दिवंगत माफिया के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इससे पहले सपा नेता धर्मेंद्र यादव भी अंसारी के घर पहुंचे थे और परिवार को सांत्वना दी थी। उन्होंने तभी बताया था कि अखिलेश भी जल्द ही गाजीपुर आकर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे। मुख्तार की मौत के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उनके घर पहुंचे और योगी सरकार को निशाने पर लिया था। इससे पहले मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलने स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। दरअसल पूर्वांचल की 3 लोकसभा सीटों पर सीधे मुख्तार अंसारी परिवार का दखल है, वो हो गाजीपुर, बलिया और घोसी लोकसभा सीट पर। बलिया लोकसभा क्षेत्र में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट आती है, जहां से मन्नू अंसारी सपा से विधायक हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र में मऊ विधानसभा सीट आती है, जहां से अब्बास अंसारी विधायक हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट से खुद अफजल अंसारी सांसद हैं। 1996 में बसपा के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव गाजीपुर से लेकर मऊ, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। सिर्फ 8 से 10% मुसलमान आबादी वाले गाजीपुर में हमेशा से अंसारी परिवार हिंदू वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतता रहा है। मुख्तार का गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ और बलिया जिलों के मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त प्रभाव था, जो इन जिलों की अधिकांश विधानसभा और लोकसभा सीटों के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही मुख्य कारण था कि यूपी की 2 प्रमुख पार्टियों समाजवादी पार्टी और बसपा ने मुख्तार के साथ हाथ मिलाने में कभी संकोच नहीं किया, जबकि इन जिलों में उनके समर्थन के बदले सत्ता में रहते हुए उन्हें अपना साम्राज्य स्वतंत्र रूप से चलाने दिया। इस तरह सपा के रणनीतिकारों को लग रहा है कि इन तीनों लोकसभा सीटों में सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। इससे पूर्वांचल के बाकी इलाकों में मुस्लिम समुदाय से सपा को लाभ मिल सकता है और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी भले ही कब्र में हो, लेकिन राजनीति में मुख्तार अभी जिंदा है और सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही है और राजनेता उनकी चौखट तक जाने में भी गुरेज नहीं कर रहे। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए कुछ प्रतिक्रिया पहले आपको सुनाते हैं। हमारे आपके भारतीय संस्कृति और समाज में किसी का भी जीवन और मरण हमारे आपके समाज में एक बहुत बड़े हादसे के तौर पे देखा जाता है और बहुत बड़े बदलाव के तौर पे देखा जाता है। अक्सर दोस्त हो या दुश्मन सब एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं। अब ये बात अलग है कि मुख्तार अंसारी जी जो कि पूर्व विधायक रहे और बहुत सारे लोग उन्हें मसीहा के रूप में देखते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें माफिया के रूप में देखते हैं। उनका जो हार्ट अटैक है वह राजनीति का जो सबसे बड़ा कुंभ चल रहा है लोकसभा के चुनाव, उसके दौरान हुआ है। मुझे लगता है अगर यह चुनाव नहीं चल रहा होता तब भी अगर इस तरह की कोई बात होती तो तब भी लोग इसी तरह से लोग उनके यहाँ जाते हैं। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, यह एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने वाली बात है। साफ दिख रहा है कि इस वक्त अखिलेश यादव पूरी तरीके से निराशा में डूबे हुए हैं और उनको जो उनका एमवाई फैक्टर था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अकबरुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उनको ये लगा कि हम जाकर पूर्वांचल में कम से कम ये कि अल्पसंख्यकों के लुभाने का काम करेंगे, अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने का काम करेंगे। इसीलिए वो मुख्तार अंसारी के घर उनके फाटक पर पहुंचे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी की ये चाल के मुख्तार के सहारे पूर्वांचल में कुछ सीटें हासिल कर लेंगे, ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहे जाएंगे। जीत कहीं से भी वो दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लहर है। चलिए, तो सियासत में मुख्तार असर बरकरार। देखिए, मुख्तार अंसारी कौन थे, क्या वर्चस्व था, क्या राजनीति थी, मुझे लगता है ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज भी राजनीतिक जहां चुनाव है, याद किया जा रहा है, जाया जा रहा है, श्रद्धांजलि देना एक अपनी जगह है, लेकिन ये बात सच है जिन 3 सीटों की हमने बात की थी, असर तो है। और क्योंकि इलेक्शन है तो उनका दायित्व भी बनता है। राजनीति में देखिए, सुख दुख में जाना एक अलग बात है। राजनीतिक रूप से भी यदि कहीं कुछ हुआ है तो इंसान जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को साधने का भी प्रयास है, क्योंकि जब मुख्तार अंसारी की डेथ हुई थी उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह से सुनने और देखने को मिली थी। तो उसके बाद इस तरह से जो एक सिनेरियो बन रहा है, इसका कितना
प्रभाव। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का आपसे कुछ देर में पक्ष रखेंगे अनूप अवस्थी। अनूप जी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धिश्री हमारे साथ जुड़ेंगी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ी नहीं है। सिद्धि जी का भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। दारा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। दो मेहमान कनेक्ट नहीं है। दारा सिंह जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। क्या कहा जाए, श्रद्धांजलि है, कुछ और है, कितना प्रभाव देखते हैं? और ये इसको तो देखिए नकारा नहीं जा सकता कि जो सीटों की बात हो रही है, प्रभाव तो है। और खुद भी वो राजनीति में जिस तरह से काम करके आए हैं, तो आप वोट बैंक कह लीजिए या एक कह लीजिए कि अपनी पैठ बनाना है तो आज जरूरत पड़ रही है, मजबूरी सी हो गई है जाना। क्या मायने हैं? दारा सिंह जी, आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ, अब बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो राखी जी, आपका सवाल नहीं आ पाया मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जहां तक मुख्तार अंसारी की बात हो रही थी, उनके घर जाना, श्रद्धांजलि देना एक अलग बात हो गई। कुछ सीटों की बात हुई है जहां पर उनका अपना एक प्रभाव रहा है, उनके परिवार का अपना एक प्रभाव रहा है, लंबा समय राजनीति में भी उन्होंने दिया है। क्या मायने हैं इस वक्त पे? आज सभी को जाना पड़ रहा है। देखिए, सुख दुख में जाते हैं, ठीक है, पर ये इलेक्शन है, उस तरह से जाने के क्या मायने? देखिए राखी जी, मुख्तार अंसारी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। 5 बार के विधायक थे वो, और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी जिन्हें कह रही है कि वो माफिया थे, तो उनके भी नेता उन्हीं के वहां जाते थे प्रधान। मगर अब यह है कि इनकी खिचड़ी नहीं पकती थी, तो उनको मुख्तार अंसारी जी को इन्होंने माफिया घोषित कर दिया। आपके बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, आदि से मुस्लिम पर बार बार डोरे डालती है वोट के लिए। अच्छा नहीं मिलता है तो उन्हें अपराधी, आतंकवादी घोषित कर देते हैं। हमारे जानने में, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी इनके साथ मिलकर बिरयानी भी खाते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी बिरयानी खा चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर वहां पाकिस्तान जाते हैं। तो एक तरफ ये मुस्लिम को आतंकवादी, अपराधी, क्या कह नहीं घोषित कर देते हैं, और दूसरा उन्हीं के साथ आप देख लीजिए कि इनके जो रक्षा मंत्री जी की कई फोटो हमने देखे, वायरल हुए हैं, कि उन्हीं के साथ सेवैयां खाते हुए नजर आते हैं। तो जब वो देश का हिस्सा है, और मुख्तार अंसारी का जो परिवार है, उनके नाना है और जो उनके घर के थे, वो देश के लिए लड़े, देश के लिए शहीद हुए, उस घर से मुख्तार अंसारी आते हैं। तो भाजपा जो न कहीं देश में कभी लड़ने गई, देश की आजादी में न कहीं रही, न भाजपा के किसी नेता का बेटा किसी आर्मी में होगा आज तक, तो ये लोग क्या जाने कि देशभक्ति क्या है। देशभक्ति का है वो जुनून, वो ताकत भाजपा कभी महसूस ही नहीं कर सकती, जो हमेशा देशद्रोहियों के साथ रही हो, जो खुद पाकिस्तान जाके बिरयानी खाती हो, जो खुद वहां चादर चढ़ाने चली जाती हो। मना करने के बाद देश के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान नरेंद्र मोदी जी, वो जाकर वहां पे बिरयानी खाने चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान उनको आदेश भी नहीं करती कि मेरे यहाँ हो। तो ऐसे है भाजपा वाले। तो भाजपा का कोई चर्या चरत है नहीं। वो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में नफरत बोया है। अभी यही भारतीय जनता पार्टी से आज भी देश पूछ रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि चुनाव आ गया है सर पे। मगर मणिपुर पर भाजपा नहीं बोलेगी और वो यहाँ से भागती नजर आएगी। लखनऊ के विधानसभा में महिलाओं ने अपने न्याय पाने के लिए विधानसभा के सामने आग लगा लेती है। तो ये भाजपा न विकास दे पाई, न स्वास्थ्य दे पाई, न सुरक्षा दे पाई, सिर्फ दे पाई तो नफरत दे पाई, छूट दे पाई। इन्होंने तो इतना, भारतीय जनता पार्टी ने इतना मतलब राजनीति को गंदा कर दिया है कि लोगों का भरोसा उठ गया है नेताओं के ऊपर से। अब बताइए, इनके नेता इतने मजबूर हो रहे हैं कि महंगे महंगे जूता पहनकर गेहूं काटने जा रहे हैं, वो भी नकल कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ बर्बादी, देश को पूरा बर्बाद कर दिए। ना नौजवानों को एक भी नौकरी दे पाए, पर्चा 20-20 लीक हो गए, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो राखी जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि कौन से जन्म का बदला ले रही है इस देश से।
इनके साथ क्या इस जनता ने किया। किसान ने उन्होंने इनको वोट दिया, उन पे थार चलवा दिया। किले आपने देखा होगा, आपके पास भी वीडियो आए होंगे, जब वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे तो कितने कितने बड़े बड़े किले लगवाए गए थे रोड पे। कोई भूला नहीं है लॉकडाउन का वो समय, याद कीजिए जब बच्चा मरा गोद में, बाप लेकर जा रहा था और इन्हीं की पुलिस लाठी चला रही थी। खाना नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, दवाई नहीं दे पाए। अरे शर्म के मारे ये लोग अपनी मतलब सरकार छोड़ के चले जाते, मगर इन्होंने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। और कुछ लोग, आप सबसे बड़ा मुद्दा रखिए, 1 सेकंड लेंगे, आप बताइए पुलवामा हमला होता है उसके बाद आप पाकिस्तान से चंदा लेते हैं, आप तो शर्म नहीं आती। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तानों ने हमला किया और वहीं से आप चंदा लिए हो, उसका जवाब मांग रहा है देश। और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को ये किसान, ये नौजवान, ये महिलाएं ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगी। और इनके तो इतने बेशरम हो गए, ये टिकट दे रहे हैं और इनके प्रत्याशी जो बेचारे हैं वो डर के मारे, जनता के मार के डर के मारे अपना टिकट वापस कर रहे हैं। ठीक है, राखी जी पूछिए इनसे क्यों टिकट वापस हो रहे हैं। अब ठीक है, मैं उनसे भी पूछूंगी, बहुत सारी बातें हैं। बस एक बात कहना चाहती हूँ, अभी हम जिस उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर मुख्तार के प्रभाव की बात कर रहे हैं, क्या वो असर बरकरार है, उनके घर जाने का सियासत के क्या मायने, हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बातें रखी, लेकिन हम इसी चर्चा को बस इसके इर्द गिर्द रखेंगे। ये बात तो सच है, देश का चुनाव है, देखिए लोकसभा चुनाव है, मुद्दे बहुत सारे हैं, किसी भी आदमी से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उस चीज को भी मैं आगे बढ़ाऊंगी। अनूप जी जुड़े हमारे साथ। जी बताएं। अनूप जी आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है। अनूप जी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव है, सियासत के कई धुरंधर हैं जो उनके घर पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है सुख दुख में साथ देना चाहिए, श्रद्धांजलि भाव से जा रहे हैं, लेकिन उनका खुद का मुख्तार अंसारी का कितना प्रभाव था, उनके परिवार का कितना प्रभाव है, तो क्या कहीं ना कहीं इसको एक साधने की प्रयास है? क्योंकि हाथ तो कई बार पहले भी मिलाया गया उनसे। क्या समझते हैं इस मेल मुलाकात को? नहीं राखी जी, अभी जो आपके साथ अभी जो बोल रहे थे उन महाशय जी का परिचय हमको नहीं पता है। वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, दारा सिंह। अच्छा राखी जी, देखिए कोई नेता किसी की शहादत पे जा रहा, किसी की अंत्येष्टि पे जा रहा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि नेता जा किसकी अंत्येष्टि पर रहा है। उसकी अंत्येष्टि पे जिसने पूरे पूर्वांचल में किस तरीके से लोगों को सताया, अत्याचार किया, डराया, धमकाया, और तमाम उदाहरण है कृष्णानंद राय से लेकर, और जिससे इंडी गठबंधन के लिए घमंडिया लोग गठबंधन किए हैं, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में अजय राय जी, उनके भाई की हत्या करी। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक दुर्दांत अपराधी जिसने पूरे मऊ से लेके, गाजीपुर से लेके, बनारस से लेके, चंदौली से लेकर, और किस तरीके का आतंक मचा रखा था, और उसके आतंक के पर्याय बन रहे हैं लोग। अब इस देश की राजनीति में अगर अपराध करने वालों के यहाँ जाकर उस पर डिबेट होगी कि उसका क्या प्रभाव था, और उसको महिमा मंडन करने का काम अगर किया जाएगा, तो हम ये समझते हैं ये देश के मतदाताओं के साथ साथ इस देश के संविधान और लोकतंत्र का भी उपहास उड़ाना है। अनूप जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा, अनूप जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा, एक मिनट मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। समाजवादी पार्टी भी कहती है, और दूसरे पहलू से भी देखें, ठीक है आतंक किया, लंबे समय से जेल में थे, आखिरकार जो भी जिस तरह से भी उनका अंत हुआ हो गया, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि तो थे। समाजवादी पार्टी कह रही है लंबे समय विधायक रहे। राखी जी जवाब ले लीजिए, बोलिए। इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लगातार ऐसे अपराधियों को संरक्षित किया, उनको पोषित किया, जनता के बीच ले गए, अपनी शासन और सत्ता को संभाले रहे। और यही कारण है कि आज इन्हीं के पालित पोषित लोग जब इस दुनिया में नहीं है तो उसको ये शहादत का नाम दे रहे हैं। शहादत राखी जी वो होता है जो देश की रक्षा करने में शहीद होता है। शहादत वो देता है जो देश के लिए बलिदान होता है। शहादत हमारे सैनिक होते हैं
जो भारत माँ का नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनकी डेथ को किसी ने शहादत कहा है। ये जो ब्रजभूषण अनूप जी, कौन है, ब्रजेश पाठक कौन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन अरे है? भाई चुप रहिए, बताइए। आप दारा सिंह नाम है लेकिन दारा सिंह है नहीं आप बताइए, इसलिए थोड़ा शांत रहिए, 1 to 1 बात करिए। अभी आप बोल रहे हैं दारा सिंह जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अनूप जी, शहादत किसने बताया? एक मिनट, सवाल तो पूरा नहीं, ऐसे नहीं होगा ना सर। कोई कुछ बोलेगा तो मेरा राइट बनता है, मेरे सवालों को नहीं काट पाएंगे आप प्लीज। अनूप जी, मुझे नहीं लगता किसी ने शहादत कहा है। कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस दिन इनकी डेथ हुई थी मुख्तार जी की, उस दिन ये कहा था कि इस शहादत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। वाह, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट, ठीक है, हो सकता है, मुझे ना मालूम, बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। एक मिनट रुकिएगा आप। सिद्धि जी हमारे साथ जुड़ी हैं क्या? सिद्धि जी? मैं जुड़ी हूँ। हाँ सिद्धि जी, बड़ा सवाल आया है। एक तो मुझे खुद भी सुन के लग रहा है जनप्रतिनिधि होना अपनी जगह है, उसके बाद आपने आतंक किया, जो भी किया आप, अब ठीक है उस चीज को एक तरफ रखते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे मुख्तार अंसारी पे, लेकिन आज चर्चा उन्हीं की हो रही है और उनकी डेथ को शहादत कहना, वो खुद कह रही है भारतीय जनता पार्टी की आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शहादत कहा। अब इसमें शहादत कहाँ हो गई? कोई अपराधी है, अपराध में जेल में था, मृत्यु हो गई, वो शहादत कहाँ से होने लगी? देखिए, हमारे यहाँ से ऐसा किसी ने नहीं कुछ कहा। इन्हीं के जो प्रवक्तागण है बहुत बड़बोले होते हैं, बहुत बड़ी तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं और बड़ी बातें बोलते हैं। तो ये गलत फहमी है। बताइए, रणदीप सुरजेवाला नाम लेने में डर लग रहा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं कहा है, सुरजेवाला जी ने कुछ नहीं कहा है सर, शहादत की बात ही नहीं हुई। आप कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा है। डेथ हुई है उस दिन का बयान आपका निकाल दीजिए। न्यायिक जांच की मांग करी है इसमें क्यों शहादत का? भाजपा का चाल चली चेहरा जो जाके कुछ पाकिस्तान में बिन बुलाए जाके बिरयानी खाने जाते हैं, ये उनका चाल चली चेहरा पूरा देश देख रहा है कि किन लोगों के आप उस पर जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसको मसीहा बता रहे हैं। अभी दारा सिंह जी कह रहे थे कि वो पूर्वांचल में गाजीपुर का मसीहा था। आप कानून को मानते हैं? अनु जी, भाजपा के प्रवक्ता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कानून को मानते हैं? आपको सच्चाई नहीं मालूम? आप कानून को मानते हैं कि नहीं, ये बताइए अनु जी। अगर कोई किसी पार्टी का सांसद है तो उसके भाई के उसमें गए हैं, कोई भी जा रहा है। अनूप जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप संविधान को मानते हैं? आप सवाल राखी जी से करिए, वो हमसे पूछेंगे। आपसे पूरा, आप डबल इंजन की सरकार में प्रवक्ता है, आप क्या करने आए हो? एक रिक्वेस्ट है, एक एक करके अपनी बात रखिए। दारा सिंह जी एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है अनूप जी, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं दारा सिंह जी एक मिनट रुकिए, सिद्धि जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप अपना सवाल लीजिएगा। सिद्धि जी बोलिए, और मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए सिद्धि जी कि ये सांत्वना देने जा रहे हैं या श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। देखिए, समीकरण तो प्रभावित होते हैं उन सीटों पर, आज भी जिन 3 सीटों की हम बात कर रहे हैं, प्रभाव तो उनके परिवार का और तमाम चीजों का रहा है, तो निश्चित तौर पर यदि एक बात बनाने की कोशिश है तो वो तो होगी। देखिए, बिल्कुल सही है। अभी योगी जी जो जा रहे हैं दूसरे राज्यों में जाके कर रहे हैं, तो प्रभाव तो बना रहे हैं ना। वो जाए तो सब कुछ सही है। वो प्रभाव, ये तो सिर्फ एक श्रद्धांजलि बात रखने के लिए कि उनका ही उसमें सांसद है, वो उसके भाई के उसमें गए हैं, बुलाया गया तो चले गए, तो ये उसमें कोई राजनीति नहीं। राजनीति तो की जा रही है। जो योगी जी अपना उत्तर प्रदेश न देख करके यहाँ पे जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार और उत्पीड़न हो रहा है, वो ना देख करके वो दूसरे राज्यों में सब कुछ चंगा चीज बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ की भाई वो है? प्रधानमंत्री जी बिहार में 3 बार जाना पड़ रहा है उनको, क्यों, किस लिए जा रहे हैं? वही तो समीकरण बैठाने जा रहे हैं। नहीं, एक बात मुझे बताइए, ये जो मेल मिलाप है या श्रद्धांजलि देना है, ये एक आम इंसान जो होता है, कभी राजनीति में वो भी रहे, एक कहते हैं ना कि एक इंसानियत होती है, आप इसलिए जा रहे हैं या कुछ और? क्योंकि बीजेपी बहुत क्लियर स्टैंड पे है कि कैसे व्यक्ति के यहाँ आप उनको सांत्वना देने जा रहे हैं, एक दुर्दांत अपराधी लोग, सावरकर जैसे लोग जो माफी मांगते थे 6 बार अंग्रेजों से, आप उनकी दिया बत्ती करते, मंदिर बना के बात करते हैं, और आप ऐसे लोगों को क्यों फिर राजनीति में लेकर के बात करने की बात कर रहे हो कि उनकी तो आप पूजा करोगे। मैं ये नहीं कहती कि वो वहाँ पे गए हैं तो किसी वजह से, लेकिन वो एक सांसद उनके हैं,
बैठे हुए वो फिर दोबारा वो लड़ रहे हैं तो उनके उसमें गए तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दारा सिंह जी बोलिएगा। जी राखी जी, पहला सवाल ये है कि जो इनके मुख्तार अंसारी के बेटे हैं वो इन्हीं के पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, सॉरी विधायक हैं। दूसरा चीज, आप ये बताइए कि संविधान को और कानून को मानते हैं कि नहीं? अगर वो अपराधी थे तो उनको सजा जज देते ना, न्यायालय देता। आप बताइए कि उनको सजा ही मुख्यमंत्री देने वाले कौन होते हैं, या भारतीय जनता पार्टी? वो अपनी मौत के पहले ही बोले कि मुझे जहर दिया जा रहा है, और मरने के बाद पोस्टमार्टम में क्या आया आपको भी पता, सबको पता है। तो उनकी हत्या कराई गई। 5 बार के मुख्यमंत्री को आप अपराधी बता रहे, सॉरी 5 बार के विधायक को ये लोग अपराधी बता रहे हैं। आप बताइए, जिनको जनता नहीं नकार रही है, जिनको बार बार जनता जिता रही है, उनको ये अपराधी बता रहे हैं। अभी इन्हीं की पार्टी में वो होते तो ये गुणगान करते। और कितने 25 विधायक इनके खेमे में है, और जो एक से बढ़कर एक अपराध लगा हुआ है, क्या उन पर कब नहीं गोली इन्होंने चलवाई? ना उनकी गाड़ियां पलटती है, ना उनको जहर दिया जाता, ना उनको हार्ट अटैक होता है। क्यों भैया, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार है? बताएंगे ये हमें। और ये तो मीडिया प्रभारी है, झूठ फैलाने में सबसे आगे। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के कोई प्रवक्ता वो बोल दिए, अरे हमें वो वीडियो ही दिखा रही है। इतना झूठ मत बोलो कि भाजपा वालों। चलिए, समय की सीमा है, जवाब ले ले दीजिए अनूप जी का। अनूप जी जी, काफी सारे सवाल हैं, अब क्योंकि मुझे लगता है विपक्ष है तो जवाब देने का दायित्व आपका। जवाब दे दीजिए क्योंकि समय कम है। इनसे पूछिए राखी जी कि नाथूराम गोडसे को पूछते हो, वहाँ पे कोई नहीं बोलने वाला। ठीक है, 1 मिनट सिद्धि जी उनको बोलने दीजिए, सिद्धि जी बोलने दीजिए। आजादी की लड़ाई में नहीं कोई था। राखी जी, हाँ अनूप जी बोलिए। कितना हास्यास्पद बातचीत करते हैं ये लोग कि बता क्या रहे हैं कि साहब सजा दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। कानून का मुलजिम था, 19 साल से जेल पे था, 3 साल पहले भी इसका मेडिकल चेकअप हुआ था, इसको हार्ट अटैक आया था, इसको भर्ती कराया गया था। इसके बाद जब अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, वो भी आई है कि हार्ट अटैक हुआ है। किस तरीके की हास्यास्पद बात और किस तरीके से तुष्टिकरण करने का काम पूरे प्रदेश में क्यों रखे हो? उसको सार्वजनिक करिए, आप कर सकते हो, तुम्हारे हिम्मत है। अरे सार्वजनिक हुआ है, राखी जी बताइए इनको कि मीडिया में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बुलेटिन जारी हुआ है। रिपोर्ट आई है तो सार्वजनिक कीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बात इस चीज की तो है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत चर्चा इस पर गई थी। इंटरप्ट नहीं करता हूँ भाई राखी जी, ये देखिए एक सरासर झूठ बोल रहे हैं आपकी डिबेट पे आके। ये आप जैसे ईमानदार पत्रकार का आपके चैनल देश की जनता क्या झूठ को जानती है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जाती है। देखिए, एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अपनी राजनीति को साधने के लिए जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको आप अपना लेंगे, वो कोई भी हो, उससे अछूता नहीं है। उनका भी तो साथ कभी ना कभी दिया ना बसपा और सपा ने, तो ठीक है आज वही चीजें हो रही हैं, उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? मुझे लगता है उनके परिवार का कोई सदस्य है, वो राजनीति में जा रहा है, उसको मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब ये उनकी व्यक्ति है, अब सबको हम कटघरे में खड़ा कर दें तो कैसे होगा? ये तो राजनीति है अनूप जी, हम और आप बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे लगता है सब समझते हैं। राजनीति में कभी कुछ नहीं हो सकता, सब अपना स्वार्थ देखते हैं और उसके हिसाब से राजनीति करते हैं, इसीलिए ये बात थी। खैर, समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो यहां पर है, सियासत में मुख्तार असर बरकरार बिल्कुल है, क्योंकि उनका परिवार, वो जो सीटें हैं जहां उन्होंने राज किया, आज भले इस दुनिया में नहीं है लेकिन कनेक्शन तो है। उन समीकरणों को साधने के लिए जो राजनीतिक दल जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, 2 बातें हैं। एक तो इंसानियत के नाते आप भले ही कह दें श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि थे, लेकिन आज उनके परिवार के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक साधने का प्रयास है। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि जनता किस तरह से वहां की सीटों पर नतीजे देती है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।